बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के अलावा उससे पैदा होने वाले अमराज़। डेंगू फ़ीवर बहुत फैल गया पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक जहाँ सैलाब आया था, जो कि पानी खड़ा रहता है, मच्छरों की अफजाइश बहुत होती है, मलेरिया फैल जाता है और साथ ही गैस्ट्रो नाम से पेट के अमराज़ फैलते हैं, जिसका शिकार बच्चे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसकी तफसील ये है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले अमराज़ जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई और पेट के अमराज़ हैं, जैसे कि गैस्ट्रो बताया गया है। गैस्ट्रो की अलामत क्या हैं, इस पर बात करते हैं। और साथ ही ये इकोलाई और साल्मोनेला किस्म के जो अमराज़ हैं, इनसे ये भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ख़ास तौर से बच्चों से। अच्छा, एक दूसरे से भी ये अमराज़ लग जाते हैं, इसलिए इस फ्लड के दौरान एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद ये कि मच्छरों से बचाव का कोई तरीका इख्तियार किया जाए और हेपेटाइटिस से बचने का तरीक़ा इंशाल्लाह इस पर ही अभी बात करते हैं। मज़ीद अमराज़ जो फैलते हैं वो जल्दी अमराज़ हैं, क्योंकि पानी फ्लड का जो पानी आता है, सैलाब का पानी, वो मुख्तलिफ़ लोगों के घरों से होता हुआ आता है, या लोगों ने दरिया के किनारे, समुद्रों के इसके दरिया के किनारे, नहरों के किनारे पर टॉयलेट्स बनाई होती हैं, वो साथ शामिल होती हैं। बहुत बड़ी तादाद में जानवरों की आलाइशें और इस तरह से ये जल्दी अमराज़ का बाइस बनता है। तो आपने जल्द की अमराज़ अगर आपको लाक हो जाता है, तो इस दौरान आपने क्या करना है और कैसे इससे बचना है, इस पर भी बात करेंगे। एक्जिमा फैल जाता है और जल्द गलना, फंगस हो जाना, यानी जल्द की फंगस, जल्द की फफूंदी, ये फैल जाती है। नाखूनों के अमराज़ आ जाते हैं और आँखों के अमराज़ पैदा होते हैं। इससे बचने के तरीक़े क्या हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। सैलाब के दौरान एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि अमराज़ पैदा अगर हो जाएँ तो फिर एक दूसरे से किस तरह से बचकर रहना है, क्योंकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन ज़रूर लगता है। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको निशानदेही की जाएगी जो आपके घर में ही मौजूद हैं या आपके आसपास मौजूद हैं। आप उनके ज़रिए से दवा का काम ले सकते हैं। इनमें बहुत से मशहूर चीज़ें हैं जो कि घर में हर वक्त मौजूद रहती हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जिन चीज़ों के नाम ये बताए जा रहे हैं, इन्हें लेकर अपने साथ रखें, अपने साथ स्टॉक रखें या कहीं से मंगवा लें। ये आपको बहुत सारे अमराज़ में फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ देंगी, फ़ौरी तौर पर इफ़ाक़ा देंगी। वैसे तो डॉक्टर्स हुकूमत के मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते कि हर शख्स तक हर जगह पर पहुंच सकें। लिहाजा आपको इन दवाओं की मदद से इतना रिलीफ़ मिल जाएगा कि कोई डॉक्टर तक आप पहुंच सकें या डॉक्टर आप तक आ सके। वो अद्वियात जो आपके घर में होना बहुत ज़रूरी हैं या आपके पास होना ज़रूरी हैं, या आप देख सकते हैं। इसमें गार्लिक यानी कि लहसुन और अदरक, लौंग और दारचीनी और करी पत्ता, ये वो उन चीज़ों की निशानदेही की जा रही है जो आपके पास मौजूद हो सकती हैं, और साथ ही ये आपको इन्फेक्शन और पेट के अमराज से बचा सकती हैं। एक और बहुत कीमती चीज़ जो हर दरख्त पे हर जगह मौजूद होती है, वो है शहद का छत्ता। शहद का छत्ता हम शहद वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, बाकी फेंक देते हैं, जबकि बाकी शहद के छत्ते में भी दुनिया के तकरीबन हर मर्ज़ की दवा मौजूद होती है। एक छत्ते में तकरीबन 6 अद्वियात होती हैं, जिनमें शहद, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी वैनम और बी वैक्स और बी पोलन, ये 6 अद्वियात आपको छत्ते से मिल जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इसके बारे में कहा कि इसमें ये मफ़हूम आयत का सूरह नहल आयत नंबर 69 कि अल्लाह ने इसमें शिफ़ा रखी है। ये वाहिद चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद कहा कि इसमें शिफ़ा है। तो इस छत्ते को अपने साथ महफूज रखिए, जिसके पास करीब में हो। जिसके पास नहीं है वो फिर बाकी अद्वियात जो बताई गई हैं इनका एहतमाम करें। साथ ही अच्छा, वो अद्वियात जो आप घर से हासिल करेंगे, यानी कि वो अद्वियात तो नहीं है, हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें करी पत्ता और ये लौंग, अदरक और ये लहसुन, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। दारचीनी मिल जाए, काली मिर्च, ये सब बहुत कारआमद अद्वियात हैं। इन्हें आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि जो भी आपको इसमें से मैसर आए उसका अगर आपके पास इंतज़ाम है तो कहवा बना कर पिएँ। इनमें से किसी भी चीज़ का कहवा बनाया जा सकता है। दारचीनी का, करी पत्ते का कितने, 1 कप के लिए 2 करी पत्ते काफ़ी होते हैं।
انہیں کسی طرح اگر صاف پانی میسر ہے تو دھو لیجئے اور صاف پانی میں اس کو ابال لیجئے، اور اس کے بعد ایک آدمی کے لیے یہ قہوہ کافی ہے۔ اس میں آپ چاہیں اگر آپ کے پاس میسر ہے تو چینی ملا سکتے ہیں کچھ۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس لہسن ہے، ادرک ہے، تو لہسن کا ایک جوا آپ اگر پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں تو اس کو کوٹ کر اور اس کا تھوڑا سا ایک یعنی کہ ایک جوے کے 4 حصے کر لیجئے اور اس کو چباتے رہیں۔ جو بڑے افراد ہیں اس کو چبا کر انفیکشنز، منہ کے انفیکشن خاص طور سے، اس سے راحت ملے گی۔ اسی طرح آپ کو جو پیٹ کے امراض ہیں، گلے کے امراض ہیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لیجئے اور ادرک کے اس تقریباً آدھا انچ یعنی آپ کی انگلی کا جو ایک پور ہے اس کے برابر یہ ادرک کا ٹکڑا لے لیجئے۔ اس کو اگر پکا سکتے ہیں، ابال سکتے ہیں 10 منٹ تک 1 گلاس پانی میں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ ادروائز آپ اسے چبا سکتے ہیں، اور چبانا لہسن ہو یا ادرک ہو، ایک پارٹ اس کا جب چبائیں گے تو تقریباً 10 منٹ تک اس کو منہ میں رکھیں اور اس کا رس پیتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے گیسٹرو جیسے اور دوسرے امراض بہت جلدی ختم ہوتے ہیں، اور آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے آنے تک آپ کسی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوتے۔ بچوں کو اس کا قہوہ پلایا جا سکتا ہے، اگر چینی ہے تو بچوں کو چینی ملا کر دے دیں۔ اس طرح کرے پتے، دو کری پتے، 1 لہسن کا جوا اور ادرک، یہ ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس لونگ موجود ہے تو 1 لونگ 1 کپ پانی میں ڈال سکتے ہیں، اس میں ملا کر اس کو بھی ابال سکتے ہیں۔ تمام چیزوں کو 10 منٹ تک ابالنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس اور کالی مرچ موجود ہے تو اس کو بھی آپ 1 کالی مرچ منہ میں رکھ کر چبا سکتے ہیں، اور چبا کر اس کا رس پیتے رہیں۔ یہ بھی ہے، بڑے اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گلے میں کوئی خراش ہے یا گلے میں کوئی ایشو ہے تو وہ ایسا نہ کرے، لیکن ان چیزوں کی مدد سے انشاءاللہ آپ کافی صحت مند رہیں گے اور فوری ریلیف آپ کو مل سکتا ہے۔